ये अमरूद है, कल शाम को मैंने विहान के लिए काटा था, उसे खिला दिया था। उसके बाद मैंने विहान के लिए देखिए मखाने बनाए थे, और यहाँ मैं विहान के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने नहीं खाया था, ये विहान को ही खिलाया था। विहान बाहर निकलो ना, बाहर आ जाओ, देखना कहाँ जाके छिपा है। बाहर आओ, आजा। हाँ बेटा, अभी ला रही हूँ खाना। विहान को मैं स्कूल छोड़ आई थी, उसके बाद ये देखिए आप मौसमी कितनी पीली पीली हो रही हैं। तो इनमें से मैं छांट रही थी जो पीली हो रखी हैं, और वो मैं अभी बना लेती हूँ उनका जूस। और अभी आपके सामने मैं ऑन कैमरा दिखाने लग रही हूँ। मेरी ये मौसमी बिल्कुल सूख चुकी हैं, क्योंकि आई थिंक मैं इनको लाए हुए मुझे 20 दिन हो चुके हैं, पूरे 20 से ज़्यादा बेशक हो गया वो टाइम। एग्जैक्ट टाइम डेट मुझे याद नहीं है मैं कब लाई थी, बट हो गया है बहुत अच्छा खासा टाइम। तो 20 दिन पुरानी मौसमी हैं और कितनी पीली हो चुकी है। और इनमें से वो भी मैं बिना छिलका निकाले जूस निकाल रही हूँ। अगर मैं इनका छिलका, मेरे पास जल्दी में हूँ थोड़ा सा, छिलका अगर मैं निकाल देती हूँ ना तो जूस ज़्यादा अच्छे से निकलता है, और वो भी हाथ की मशीन से मैं निकाल रही हूँ। तो आप के सामने है ना, मैंने इसमें कोई मीठा मिलाया है, और सूखी सूखी मौसमी में से भी कितना सारा जूस निकल गया है। तो अब आप खुद सोचिए, जो आप बाज़ार में जूस पीते हो वो कांच के गिलास में देते हैं और उसमें भी मीठा मिला देते हैं इतना सारा, तो है ना। ये तो खट मानते हैं मौसमी का जूस खट्टा होता है, बट खट्टा जूस पीने में दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आता। आप उसमें मीठा ऐड करवा देते हो जब इतना सारा, फिर ऊपर से बर्फ़ भी ऐड करवाते हो ठंडा करने के लिए। मैं तो नॉर्मल पीती हूँ, देखो। बल्कि मैं मौसमी ना अपने फ्रिज में रखती हूँ ना, तो वो ऑलरेडी ठंडी होती है। तो ये जूस जब बनता है ना, इसमें कोई बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं होती, ये ठंडा ठंडा ही होता है। और ये देखो मैंने कितना सारा जूस पी लिया, वो भी कितनी बरकत होती है घर में। मतलब मैं 700 रुपये की मौसमी लाई थी और 20 दिन हो चुके हैं, मैं हर रोज़ एक गिलास बढ़िया जूस पी रही हूँ। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। तो ऐसी बरकत आपको बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगी कि बाज़ार में जाओ आप। और अभी तो देखो गर्मियाँ हैं, अभी आगे आगे आप देखना सर्दी आएंगी, तो सर्दियों में हम गाजर भी लाएंगे। गाजर के अलावा किन्नू स्पेशली बहुत आता है, किन्नू, संतरा, चुकंदर, इन सब का ना मेरे पास सुजाता वाली मशीन रखी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। उसमें निकाल निकाल के गर्मियों में हम जूस पिया करेंगे। और सर्दियों में ना गन्ने का जूस भी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी पीना, है ना। तो विहान गया हुआ है तो मैं फटाफट, मैं बैठती नहीं हूँ। देखिए मेरे कल भी कमेंट्स आ रहे थे कि आपके बॉडी में पेन क्यों है। तो देखो बॉडी पे पेन ना, और कई तो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि हाँ मम्मी चली गई, अब आपको काम करना पड़ रहा है इसलिए शरीर में दर्द हो रहा है। ऐसा बात नहीं है, मैं काम तो रोज़ ही करती हूँ। मैं 2.5 साल से काम ही कर रही हूँ, और अभी से क्या, ज़िंदगी जब तक चल रही है हर इंसान काम तो करता ही है। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि थकावट का कारण कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है। देखो आप जब तक मैं ना आराम नहीं करती, मेरी दिक्कत ये है, जैसे मान लो आपने दोपहर को काम किया, बंदा आधा घंटा भी बैठ जाए आराम से टिक के, 1 घंटा आराम कर ले तो हो जाता है। बट मेरा रहता है कि मैं पूरा दिन कामों में लगी रहती हूँ। मैं 10 बजे फ्री होती हूँ, मैं आपको अपना टाइम टेबल बता रही हूँ। मैं सुबह, रात को 12 बजे मैं सोती हूँ और सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ। मैं 7 बजे या 7:30 बजे तक उठती हूँ, और उसके बाद मैं उठते ही कामों में लगती हूँ, और मैं रात को 10 बजे फ्री होती हूँ। मैं पूरा दिन काम करती हूँ, मैं खाली बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। हाँ, जैसे 5-5 मिनट का ब्रेक मैं ले लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद मैं 5 मिनट बैठ गई बेड पे, 5 मिनट मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब चला लिया, 5-6 मिनट, फिर काम में लग गई। लेकिन वो जो लंबे वाला ब्रेक होता है ना कि 1 घंटा भी आप आराम कर लो, वो मैं नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन पे मैं परने धो रही हूँ। हम इनको परने बोलते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। एक्चुअली बहुत गंदे गंदे से हो रहे थे, तो इनमें मेरा रोटी ना डालने का ही मन नहीं कर रहा था कि रोटी जैसे बनाने के बाद रख देते हैं। और आपके बात मेरे को समझ आ गई, आपने बोला ना कि 3 रोटी वाली जो बात बोली, कि 3 रोटी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि कोई किसी के मतलब ऐसे टाइम पे बनाते हैं रोटी। तो ठीक है, मुझे पता चल गया। मैंने बस आपसे कारण पूछा था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे आप 3 रोटी नहीं बना रहे हो, क्योंकि 2 रोटी मैं खाती हूँ, 1 रोटी विहान की, तो मैं 3 बना रही थी पिछले 2-3 दिन से। तो अब मुझे पता चल गया, तो अब मैं 3 नहीं बनाऊँगी, मैं 4 बना लूँगी रोटी, है ना। ये पन्ने मैं यहाँ बाहर ही सुखा देती हूँ गेट पर। और आपको मैंने शायद बताया नहीं, मेरे जो ये सामने गेट है ना, इसकी जो ताले की चाबी विहान ने खो दी है।
मिल नहीं रही मेरे को, 2 दिन हो गए। मैंने बहुत अच्छे से, तो ये नहीं कहूँगी कि मैं ढूंढी भी नहीं है ढंग से, बट हाँ जैसे झाड़ू वगैरह करती हूँ, घर के काम करती हूँ, तो मेरे सामने नहीं आई चाबी। और अभी मैं पिछले 2 दिन पूरे हो चुके हैं, मैं गेट टपती हूँ घर से बाहर भी जाना हो तो। अभी मैं एक बार निकली हूँ, क्योंकि देखो कल क्या था ना, मेरे 2 दिन से ना, मैं उस दिन केक लाई थी, आपको याद है वो चोकोपाई, विहान को इतनी ज़्यादा पसंद आई ना। विहान ना मेरे से 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, रोज़ रात को कहता है मम्मी केक खाना है, मम्मा केक ला दो, केक ला दो। मैं कहती मम्मी मैं बोलती दुकान से लाऊंगी, बोलता मम्मी ला दो ना, ला दो ना, ला दो मम्मा, केक खाना है केक। तो मैंने कल आज सुबह इसको बोला, मैं कहा आप स्कूल चले जाओ, घर आओगे तो आपको केक मिलेगा। तो मैंने अभी देखा टाइम तो सिर्फ 15 मिनट रह रहे थे विहान की कैब आने में, तो मैंने कहा फटाफट मैं जाती हूँ और जाके दुकान से ले आती हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि दुकान पे वो केक ख़त्म हो रखा है, वो चोकोपाई वाला था ही नहीं। तो बुरा तो लगा, मैं कहा बच्चे के लिए लाने गई थी। फिर मैं अभी आप दुकान पे देखोगे, यहाँ पे देखो, पहले तो हमारी जो रोड है यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर अभी अभी देखो, या तो ये टूट गया था, इसको कंस्ट्रक्ट किया है, ये बनाया है पता नहीं। तो यहाँ पे देखो, ये हमारी मेन रोड है, यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे हम तो हमारी दुकानें आ जाती हैं। और मम्मी के बारे में अभी मैं वीडियो में आपको डिटेल में बताती हूँ क्या बात है। पहले तो ये देखिए, मैं दुकान पर पहुँच गई हूँ। अब इस दुकान पर ये पंडितों की नहीं, उनकी है दुकान, किन की है मैं भूल जाती हूँ, बट यहाँ अंडा नहीं मिलता, इस दुकान पर अंडा मिल जाता है। तो मैं अंडा लेने आई थी। अब तो सावन मेरे ख्याल से ख़त्म हो ही गया ना, आपके कमेंट्स आ रहे थे उस टाइम की सावन चल रहा है, तो मैंने भी नहीं 1.5-2 महीना अंडा लाई घर में, बट अब तो ला सकती हूँ ना। तो ये देखो, मैंने ये 50 रुपये के अंडे खरीदे थे। अंडे लेने के बाद मैं सीधा जाऊँगी अब यहाँ सब्जी खरीदती हूँ। फ्रूट्स में क्या क्या है भैया? ओनली फॉर एप्पल। एप्पल, पपीता नहीं है? अच्छा, सब्जियों में सब क्या क्या सारे? अच्छा, शिमला मिर्च, करना, एक तो ये गोभी और पाइया ये करना, शिमला मिर्च। क्या है ये रेट, क्या है इसका? 30 की पाइया। 30 की पाइया? पाइया ही कर दो। और ये बैंगन 40 के किलो, आप 40 के कर दो। ये वाले और 2 सेब भी कर दो। ये लीजिए, इसमें से काट लीजिए। थैंक यू। तो जाके खड़ी होती हूँ स्टॉपेज पे, विहान का टाइम हो रहा है। या ये पहले घर रखा हूँ? नहीं यार, इतना टाइम नहीं है, किसी भी वक्त आ जाएगी विहान की कैब। तो मैं फ़िलहाल जाती हूँ, वहाँ खड़ी हो जाती हूँ लेने विहान को। घर आने के बाद ये विहान ने सेब देख लिया, मम्मा सेब खाऊंगा, तो मैंने सेब कट करके ये वाला प्लेट, मैंने एक सेब था ये छोटे वाला, मैंने विहान को अच्छे से सेब खिला दिया था और उसके बाद खाना भी खिला दिया था। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं साइड में कुछ फ़ोटोज़ लगा रही हूँ, वो फ़ोटोज़ आप देख लीजिए अच्छे से। इनमें आपको दिखेगा कि मेरी मम्मी बस में बैठ चुके हैं और ये हरियाणा रोडवेज़ की बस आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे जो ये ब्लू कलर की बसेस जो होती हैं सरकारी, जो हरियाणा की तरफ से होती हैं, वो बसेस होती हैं। वैसे प्राइवेट बसेस भी चलती हैं और रोडवेज़ वाली भी। किराया भी लगभग सिमिलर ही होता है, कोई खास नहीं होता, फ़र्क 40-50 रुपये का ही होता है। और ये बसें क्या होता है ना, लेकिन ये मम्मी के लिए ज़्यादा बेटर है ये बसें, क्योंकि प्राइवेट बस जो होती है ना वो रुकती नहीं है रास्ते में बिल्कुल। जैसे मान लो 4 घंटे का भी सफ़र हो, 5 घंटे का भी, तो वो बीच में सीधा डायरेक्ट पहुंचाएगी। तो मम्मी और देखो उनको कभी बाथरूम भी जाना पड़ सकता है, बस स्टैंड पे कोई काम जैसे चाय वगैरह भी पी सकते हैं वो, तो इस रुक रुक के जाने वाली बस ही मम्मी और के लिए बेस्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी वापस हिसार आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं अपनी बेटी के घर, और अपने घर में भी, ये मम्मी का घर है, वो बेटी का घर है उधर, है ना। तो ये बात मुझे वैसे मम्मी, मैंने आपको बताया था कल, मुझे पता चल गई थी, क्योंकि मैंने वीडियो में भी बोला था कि मम्मी ने मुझे बोला है कि वो कल आ रहे हैं। मैंने वीडियो में भी एडवांस में बता दिया था।
उसके बाद मैंने आज सुबह फ़ोन भी किया, मैंने कहा मम्मी आप सच में आ रहे हो? तो मुझे एक बार के लिए तो डाउट था, क्योंकि पापा जी बोल रहे थे मुझे कि हम मम्मी को भेजेंगे नहीं, ऐसा कुछ बात हुई थी मेरी। तो मैंने पापा जी को बताया था, मैंने कहा पापा जी मम्मी कल आने की बोल रहे हैं। तो पापा जी उस टाइम तो ये बोल रहे थे कि हम नहीं आने देंगे, हम वहीं रखेंगे, ऐसे कुछ बात पापा जी ने बोली थी। बट फिर आज मेरे को तभी कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी मैं आ रही हूँ, पापा जी कह रहे हैं कि नहीं आ रही है मम्मी। तो दोनों बात बिल्कुल अलग हो रही थी, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने आज सुबह फिर मम्मी के पास ही फ़ोन किया, तो मम्मी उस टाइम तो मम्मी ने फ़ोन उठाया नहीं। आज दोपहर को फिर 2 बार किया मैंने फ़ोन, उस टाइम फ़ोन नहीं उठाया। मम्मी के पास मतलब मौसी जी के पास फ़ोन मिलाया था। एक्चुअली मैं बता देती हूँ, मम्मी जैसे पापा जी की ओर के गए थे तो वहाँ तो 1-2 रात रुके हैं, है ना। एक रात जिस दिन गए थे, अगले दिन 1.5-2 रात तो वहाँ रुके। उसके बाद से जो ये पिछले 4 दिन है ना, मेरी मम्मी मौसी जी के घर पर थे, लोकल में ही है, मतलब वहीं पर ही है, लोकल रहते हैं मौसी जी, तो उनके वहाँ थे, ठीक है। तो उसके बाद अभी जैसे मैंने फ़ोन किया मौसी जी के पास पूछने के लिए, मैं यही जानना चाह रही थी कि मम्मी आज आ रहे हैं क्या है, क्योंकि मम्मी ने बोला था। तो फिर आज फिर वो मौसी जी के वहाँ से मैं ये फ़ोटोएँ आई मेरे पास, उन्होंने बस नंबर वगैरह मेरे पास सेंड किया बताने के लिए कि देखो इस बस से आ रही है मम्मी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मेरे ख्याल से अभी मुझे ये नहीं पता कितने बजे बैठे हैं मम्मी बस में, वो मैं अभी दोबारा फ़ोन करके पूछ लूँगी। और मुझे लग रहा है देखो उनके बस में जैसे बैठे हैं, सामान है इनके पास, है ना। तो देखो कैसे आएंगे क्योंकि मेरी मम्मी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, मैं ला के दिया था, याद होगा ना आपको। वो मम्मी ने अभी तक चलाना शुरू नहीं किया, सिम भी ला रखा है मैंने, बस वो चला के मैं मम्मी को दूंगी, सिखाना पड़ेगा मुझे चलाना मम्मा को। तो बस आएंगे मम्मी, तो मैं आप लोगों को मम्मी से मिलवाऊंगी और ढेर सारी हम बातें भी करेंगे और मम्मी भी खुश हो जाएंगे। पूरे 1 हफ्ते बाद मम्मी भी हान से मिलेंगे, है ना, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा मम्मी से मिलके। तो ठीक है जी, चलिए जो भी आगे लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स पे शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।